हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज गबरू देव दिस साइड। और आज होने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ठीक है? तो अगर पूरा वीडियो देखने का टाइम रहेगा तभी देखना, वरना मत देखना, ठीक है? अभी इस समय जो सीन चल रहा था हमारा, ये जो कोरोना वायरस चल रहा था, इस पीरियड में बहुत से ज़्यादा लोगों की प्लेसमेंट नहीं हो पाई, ठीक है? काफ़ी लोग अनप्लेस्ड रह गए। बट साथ साथ में मैं ये भी कहूँगा कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम अपनी जान लगाओगे, अगर तुमने उस समय भी जान लगाई होती और अगर तुम अभी भी जान लगा रहे हो, तो काफ़ी प्लेसमेंट्स आई। मैंने देखा काफ़ी कंपनियां रिक्रूट कर रही हैं, अभी भी कर रही हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं हो पा रहा है तुम्हारा? काफ़ी ज़्यादा इस समय मुझे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया मेरी प्लेसमेंट नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूं। भाई डिप्रेस्ड क्यों हो? क्यों डिप्रेस्ड हो? 4 साल बीत गए हैं। 4 साल, या फिर तुम्हारे जो तुम लोग जो भी लोग हो, थर्ड ईयर में हो चाहे फोर्थ ईयर में हो, 2020 बैच के हो चाहे 2021 बैच के हो, काफ़ी टाइम मिला था तुम्हें प्रिपरेशन करने के लिए। और अभी मुझे मतलब खराब तब लगता है जब मैं देखता हूँ कि लोग CSIT ब्रांच के होते हुए भी कोडिंग का कुछ भी मतलब चीज़ें नहीं जान रहे हो। भाई जो भी है, तुम मतलब समझ रहे हो अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर तुम अभी भी पढ़ नहीं रहे हो तो, अगर तुम अभी भी पढ़ाई अपनी नहीं कर रहे हो तो तुम अपने लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, तुम अपनी लाइफ बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो? सच बता रहा हूं, एक समय ऐसा आएगा ना जब कोई साथ में नहीं रहेगा, कोई भी तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार नहीं रहेगा, कोई भी हेल्प नहीं करेगा। भाई हर एक चीज की जो वैल्यू है ना, उस चीज को समझो। सो अभी से, आज से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो। कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। अब डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आऊंगा, ज्यादा इस समय चीजें नहीं बताऊंगा। डायरेक्ट एक पॉइंट पे आऊंगा कि तुम कैसे अपने प्लेसमेंट को अभी सुधार सकते हो, ठीक है? तो प्लेसमेंट को अगर तुम्हें सुधारना है तो पहले तो तुम ये देखो कि तुम्हारी ब्रांच क्या है, ठीक है? अब तुम्हारी ब्रांच क्या है और तुम्हारा लक्ष्य क्या है, मतलब तुम्हें किस फील्ड में जाना है। IT सेक्टर में जाना है तो उसके लिए ही तैयारी करो। अगर मैकेनिकल, सिविल या इलेक्ट्रिकल या इन सब कोर ब्रांचेस से और कोर कंपनी में जाना है तो उसके लिए ही तैयारी करो। टाइम लगेगा, लगने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है उसी में जाओ, उसी चीज की तैयारी करो। क्योंकि जब तुम उसकी तैयारी करोगे ना, तब तुम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। जब तक तुम उस चीज के लिए तैयारी नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उस चीज से रिलेटेड ही तैयारी करनी है। पहला चीज तो ये, ठीक है? वो चाहे तुम्हारी सरकारी जॉब हो, चाहे तुम्हारी IT सेक्टर की जॉब हो, चाहे तुम्हारी कोर कंपनीज की जॉब हो, चाहे जो। तुम्हें अगर इंजीनियरिंग करने के बाद आर्मी में जाना है तो उसकी भी तैयारी करो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो इस चीज में जाना है उस चीज पे फोकस करो। अब जहां तक बात रही, मैं एक स्पेसिफिक बता देता हूं कि जैसे मान लो कि तुम अगर CSIT में हो और तुम्हें IT कंपनी में जाना है तो तुम्हें क्या करना चाहिए। नोट कर लेना, एक एक पॉइंट सच बता रहा हूं। CSIT कंपनी में जाना है, सबसे पहला चीज, कहते हो भाई भैया कोडिंग नहीं आता है, मैं कोडिंग नहीं कर सकता, मुझसे कोडिंग नहीं हो पा रही है, बहुत डिफिकल्ट है, DS से नहीं हो पा रहा है, OS से ऑपरेटिंग सिस्टम DBMS नहीं हो पा रहा है। IT कंपनी में जाना है ना, करना पड़ेगा, चाहे जितना कठिन हो, चाहे जो हो, करना पड़ेगा। कठिन कुछ नहीं है भाई, तुम सही से शुरुआत तो करो। तुम कई लोग मुझसे बोलते हैं कि भैया मैंने कई बार स्टार्ट किया, पढ़ने की कोशिश की, नहीं हो पा रहा है। स्ट्रैटेजी, सही स्ट्रैटेजी और सही दिमाग से तुम उस चीज को ठंडे दिमाग से पढ़ने की कोशिश करो ना, सब समझ में आएगा। अब तुमको पढ़ना कैसे, कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है? मैंने पहले भी कुछ वीडियोस बनाए, उसको जाके देखो, कोडिंग फॉर बिगिनर्स करके, वो सब वीडियोस को जाके देखो, पुराने वीडियोस हैं। अगर तब भी नहीं समझ में आता है कमेंट करके बताओ, मैं और भी वीडियोस बताऊंगा। कोडिंग के लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला कोई एक कोडिंग लैंग्वेज पकड़ो। अभी तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले, या फिर अगर तुम फर्स्ट सेकंड में हो तभी तुम ये चीज कर सकते हो। C++ या जावा, दोनों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मार्केट में इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। इन दोनों में से कोई एक भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पकड़ो और पूरा पढ़ डालो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहां से पढ़ते हो, जहां से तुम्हें बेस्ट रिसोर्स लगे उसको पढ़ो। चाहे तुम गीक्स फॉर गीक्स से पढ़ो, चाहे ऑनलाइन किसी के भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो जिसपे ज्यादा व्यूज आए हो, जाओ उस पर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं से समझ में नहीं आता तो फिर मुझे बताओ, तो मैं तुम्हें पर्सनल लिंक शेयर करूंगा, ठीक है? तो तुम C++ या कोडिंग में से एक जगह से, जहां से स्टार्ट कर दो, वहां से पूरा लेके स्टार्टिंग से लेके एंड तक पढ़ो। सुबह उठो, बैठो अपने बिस्तर पे और स्टार्टिंग से वीडियो देखना शुरू करो, ठीक है? एक एक चीज समझना शुरू करो। तुम्हारे पास टाइम अगर कम है, तुमको अगर बेसिक नॉलेज है, प्रोग्राम लिखना स्टार्ट कर दो। एक एक प्रोग्राम टाइप करना खुद से स्टार्ट कर दो। जब तक प्रोग्राम को टाइप नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, उसका प्रोसेसिंग नहीं करोगे ना, घंटा नहीं कुछ समझ में आने वाला है। प्रोग्राम रटने वाली चीज नहीं होती है कि रट के चलेगा कि कैसे इवन ऑड निकालते हैं और रट के चलेगा और हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो पहला चीज तो ये। दूसरा चीज क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हारे पास टाइम है,
अगर टाइम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क्स और डीबीएमएस को पूरा पढ़ सकते हो। अगर टाइम नहीं है तो जो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कुछ तो दिमाग लगाओ ना, बुद्धि लगाओ ना कि कैसे कैसे तुम्हें उसको क्रैक करना है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पढ़ो। अरे 10 क्वेश्चन में से अगर तुम्हारा 2 क्वेश्चन भी तुक्के पे पड़ गया ना तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं उसको पढ़ो पहले। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, अगर 1 महीना 3 महीना के प्रिपरेशन टाइम है तो अपनी पढ़ाई उधर करते रहो। वो सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है तो पढ़ते रहो नोट्स से अपने, लेकिन साथ साथ में 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले में यही स्ट्रैटेजी अपनाओ, ठीक है। दूसरा चीज, अब आते हैं हम लोग मैकेनिकल, सिविल और कोर ब्रांचेस पे, ट्रिपली, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब सारे ब्रांचेस पे। अब आप लोग को क्या करना है, अगर तुम्हें कोर ब्रांच में ही जाना है तो फिर तुम अपने कोर ब्रांच के सब्जेक्ट्स की ही पढ़ाई करोगे। अगर नहीं जाना है, आईटी सेक्टर में जाना है, तो यही सेम स्ट्रैटेजी अपनाओगे जो मैंने इन लोग के लिए बताया है। अगर कोर ब्रांचेस में जाना है तो तुम्हें क्या करना है कि अपने जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उस पर पूरा फोकस रखोगे। साथ साथ में यही चीज जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस पर फोकस करके उसको पढ़ोगे। और साथ ही साथ में एक प्रोजेक्ट मस्ट अपना पूरा रिवाइज करके अच्छे से उसका फ्लो डिजाइन करके रखोगे। और कॉन्फिडेंस के साथ जब भी इंटरव्यू दो, कुछ भी दो, कॉन्फिडेंस के साथ दो। और एक चीज और, मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया है कि कोर ब्रांचेस के लिए एप्टी टेस्ट वगैरह एकदम मस्ट हो जाता है। कोर ब्रांच में होते हुए तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें जो भी एप्टी वगैरह है उसको एकदम अच्छे से पढ़ना है। कोई भी चीज को लेके घबराना नहीं है, हर चीज को एकदम एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी है तुम्हें, ठीक है। अब एक चीज याद रखना कि तुम्हें जो प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हो ना वो एक ऐसा होना चाहिए जो उनके फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, तो तुम्हें फायदा ज्यादा होगा। बात समझ रहे हो। उसके अलावा अगर हम आते हैं तुम्हारे और सब जॉब्स में, जैसे आर्मी में जाना है या फिर सरकारी जॉब के लिए किसी के लिए प्रिपरेशन करना है, तो भाई मैं सच बोल रहा हूं, इन सब चीजों के लिए जितना जल्दी तुम प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दो उतना अच्छा है। अगर तुम फर्स्ट ईयर में हो तो भाई मैं बोलूंगा थोड़ा थोड़ा फर्स्ट ईयर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन करो। और अगर अभी तुम इस समय हो तो तुम्हें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन तुम्हें बैकआउट करने की जरूरत नहीं है। लोगों का प्लेसमेंट हो रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट तुम्हारा अगर लक्ष्य वही है तो उसी चीज पे फोकस करो और आगे बढ़ो। डरने की कोई बात नहीं है। मेन यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपने लाइफ में करना क्या चाहते हो। लाइफ बहुत छोटी सी है, वो बात सच है, लेकिन अगर तुम अपने लाइफ को जीना चाहते हो ना तो लाइफ में कुछ अलग करना पड़ेगा। जब तक लाइफ में कुछ अलग नहीं करोगे कुछ आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। सो अभी से उस चीज़ के लिए तैयार रहो, आगे बढ़ते रहो, हर एक स्ट्रैटेजी को अपनाओ। कुछ भी नहीं समझ में आता है तो तुम्हारा भाई इधर खड़ा है, कमेंट करो, मैसेज करो इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है गबरू देव, ठीक है, गबरू देव नाम से ही है, और लिंक्डइन प्रोफाइल है देव्यांश ओझा नाम से। जाओ, मैसेज करो, बात करो मुझसे, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछो। लेट रिप्लाई करूं चाहे जो रिप्लाई करूं, लेकिन रिप्लाई जरूर करूंगा भाई, सच बता रहा हूं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को फोकस करके चलो। और भाई प्लेसमेंट के लिए यार जान लगा दो, समझ रहे हो, मामूली बात नहीं है। एक बार जब पैसा आना शुरू होगा ना तो उसका एक अलग मज़ा रहेगा। अपने मेहनत से जो 100 रुपये भी कमाओगे ना उसकी भी एक वैल्यू होगी। तो उस चीज़ को समझो और अपने लिए कुछ अलग करो। तो अभी से जुट जाओ अपने पढ़ाई में, घबराने की कोई बात नहीं है। गूगल करो, ढेर सारी चीज़ें जो भी समझ में नहीं आती हैं, बहुत भाई गूगल पे सब कुछ पड़ा हुआ है। तुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है उससे पूछो। 1 मंथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, ये 1 हफ्ते में कितना कैसे तैयारी करें, 1 दिन में कैसे तैयारी करें। A lot of stuffs are there on the Google, you just have to go there. So just start preparing for today itself and remember one thing, no one will be there to help you anytime once this time is over. एक बार ये समय बीत गया ना कोई भी तुम्हारा हेल्प करने के लिए नहीं रहेगा। तुम चाहे जो कमाओ चाहे ना कमाओ, तुम्हारे जो भी दोस्त यार हैं कोई भी है, कोई साथ नहीं देगा। तो अगर तुम्हें अपने लाइफ में कुछ अलग करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। सो बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करूंगा। और ये याद रखना कि कोई नहीं है तो मैं हूं। तो इसलिए कुछ भी अगर दिक्कत हो, कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई भी डिप्रेस्ड होते हो, कुछ भी होते हो, भाई को मैसेज करो, मैं बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी और जय हिंद।